नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीवन के अनुभव। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज आपके सामने एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक के साथ आई हूँ कि हमें कंपैरिजन और कंपटीशन क्यों नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन और कंपटीशन करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हम सभी कभी ना कभी हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। और वजह क्या होती है? वजह होती है कंपैरिजन और कंपटीशन। अच्छी चीज़ है compete करना, हेल्दी कंपटीशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा किसी से कंपेयर किया जाता है, बहुत कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है किसी के साथ हमारा, तो फिर वो चीज़ हमें गलत रास्ते पे ले जा सकती है। जैसे कि बचपन से ही हमारे बहन भाइयों के साथ हमें कंपेयर किया जाता है और बार बार compete करने के लिए उकसाया जाता है। और कभी कभी हमारे दोस्तों के साथ कंपेयर करा जाता है हमको, और हमें उनसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। उतना ही नहीं कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनके बच्चों के साथ भी हमारा कंपैरिजन किया जाता है कि देख बेटा वो इतना अच्छा कर रहा है, तुम्हें भी करना चाहिए। इस तरीके से एग्जाम्पल दे दे के हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स या हमारे फैमिली वाले हमें इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है और सभी परिवारों में होता है ये। और फिर से एक बड़ी सी कमियों की लिस्ट हमें थमा दी जाती है, बिना ये जाने कि उस चीज़ का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या हम उस चीज़ को कैसे लेके जा रहे हैं, हमारे बाल मन पर उस चीज़ का क्या असर हो रहा है, ये तो जानना नहीं होता किसी को। बस कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है। और फिर कंपटीशन के लिए भी हमको एनकरेज करा जाता है। रिश्तेदार से भी कंपैरिजन हो गया। अब मानो आपके पड़ोस में कोई रहता है उनके भी बच्चे हैं, ऑब्वियसली उनके भी बच्चे ही होंगे, छोटे हों बड़े हों, तो फिर उनके साथ भी वही चीज़ फिर से रिपीट होती है कि देख बेटा वो कितना अच्छा कर रहा है, वो कितना अच्छा कर रही है, उसके नंबर कितने अच्छे। फिर वहाँ पे भी वही चीज़ स्टार्ट हो जाती है। और यही चीज़ें हम सुनते सुनते बड़े भी हो जाते हैं। धीरे धीरे यही सारी बातें हमारे बाल मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में अपना घर बना लेती है, और इस चीज़ से पनपती है हमारे अंदर हीन भावना। हीन भावना जो कि जब हम छोटे से थे, जब शुरू हुई थी ना, तो बहुत ही छोटा सा बीज था हमारे अंदर उसका। लेकिन हमारे बड़े होने के साथ साथ जैसे बीज से पेड़ बन जाता है ना, वैसे ही ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है हमारे अंदर। हमारे बड़े होने के साथ साथ हीन भावना बढ़ती ही चली जाती है, और हीन भावना के बढ़ने से पैदा होती है जलन। और ये हीन भावना जलन कब बन जाती है ये हमको पता ही नहीं चलता। इसीलिए कंपटीशन और कंपैरिजन दोनों ही चीज़ें एक लिमिट तक, उसके आगे खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। और नतीजा क्या होता है कि जब भी हम किसी को भी खुद से बेहतर या खुद से अच्छा करता हुआ देखते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या होता है कि हेल्दी कंपटीशन तो रहता नहीं है, उसकी बजाय हमारे अंदर जलन पैदा होती है। हम जेलसी फील करते हैं, हम किसी को भी अपने से आगे या अच्छा करता हुआ देख, और ये जो जलन का भाव है वो हमारे अंदर ही अंदर हमको कमज़ोर बना देता है। हम अपनी ग्रोथ तो रोकते ही हैं, इस भावना के आने के बाद हमारी अपनी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और हमें पता भी नहीं चल रहा है हमारी ग्रोथ रुक गई, क्योंकि हम किसी से जेलस फील कर रहे हैं, और जिससे जेलस फील कर रहे हैं उसकी भी ग्रोथ रोक देते हैं इनडायरेक्टली हम। क्योंकि देखिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, लेकिन पीछे होने के लिए या
गिरने के लिए एक बद्दुआ काफ़ी होती है। गलत भाव किसी का भी, कोई हमें गलत ब्लेसिंग दे जाए, गलत तरीके से सोच ले, गलत बोल जाए, ठीक है। तो ये जेलसी अपनी ग्रोथ तो रोकती ही है, जिनसे हम जेलस हैं उनकी भी ग्रोथ रुक जाती है। तो हम ऐसे में क्या हो रहा है, हम अपने आप को बेहतर बना ही नहीं पा रहे, पहली प्रॉब्लम। और दूसरा, जो बेहतर बनने की कोशिश बेचारा कर रहा था, जो ग्रोथ कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, उसकी भी ग्रोथ हमने रोक दी। तो ये जो कंपैरिजन है, कंपटीशन है, चलता जा रहा है। वैसे ही जब हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर भी रुकता नहीं है ये। वहाँ पे भी मार्क्स को लेके, आपकी क्लास में पोजीशन को लेके, कभी आपके क्लासमेट्स के साथ कंपटीशन है, कभी आपका जो फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड होता है क्लास में, उसके साथ कंपटीशन है। फिर वहाँ पर भी वो वही चीज़ चालू रहती है। तो लेकिन लोगों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि ईश्वर ने हम सबको अलग अलग विशेषताएं देकर भेजा है। हर इंसान एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, वही दो आँखें हैं, एक नाक है, होंठ हैं, वही बॉडी स्ट्रक्चर सबका सेम है। लेकिन हम सभी को जो ईश्वर ने गिफ्ट दिए हैं ना, जिनको दे दे के भेजा है, हम सभी को कोई ना कोई गिफ्ट तो दिया ही है भगवान ने। ये बात और है कि हम उसे पहचानते नहीं, उस पर काम करना नहीं चाहते, ठीक है। तो गिफ्ट तो सबको दिए हैं भगवान ने, लेकिन क्योंकि हम भिन्न, एक दूसरे से अलग हैं एज ए इंडिविजुअल, तो हमारी कैपेबिलिटी, हमारी लाइक्स, हमारी डिसलाइक्स, हमारे इंटरेस्ट, है ना, और हमारी ग्रैस्पिंग पावर, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा जो माहौल जिसमें हम बड़े हुए, सारी चीज़ें अलग हैं। वो अलग हैं, इसीलिए हम भी अलग हैं। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व अलग है दूसरों से, ठीक है। और इसी चीज़ पे हमारी डिपेंड करता है कि हमें कैसा हमारा इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स या अपब्रिंगिंग हमारी रही है, तो वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी भी बन जाती है। इसीलिए किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के साथ तुलना करना, ठीक है, ये गलत बात है। तुलना अगर करना है, compete करना है, तो हेल्दी वे में करिए, नहीं तो नहीं करिए, वही बेस्ट है। और कोशिश करिए कि हम खुद को खुद से बेहतर कैसे बनाएं। मीन्स ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हमें फिर कैसे बनाएं, ऐसा कैसे बन सकते हैं खुद से बेटर, ये पता कैसे चले कि कमियां क्या हैं। देखिए, इतना दिमाग सबके अंदर दे रखा है प्रभु ने कि हमें ये अंदाज़ा रहता है कि हमें अंदर क्या वीकनेसेस हैं और क्या हमारी स्ट्रेंथ है। अच्छी चीज़ ये है कि हम दूसरों पर जब ध्यान लगाना बंद करके जब खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो हमें और अपने बारे में और डेप्थ में जानकारी होती है कि हमारी वीकनेसेस क्या क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या क्या हैं, क्या हमको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपकी कमी कोई भी है, तो अपनी एक बैठ कर लिखिए उस चीज़ को कि हमारे अंदर जो जो कमी है, जिससे वो और ज़्यादा समझ में आए हमें कि भाई किसी के बताने ना बताने से तो समझ में नई चीज़ें आती नहीं है। जब किसी को कमी बताते हो तो वो बुरा मान के बैठ जाता है। और ठीक वैसे ही हम भी इंसान हैं, हमें कोई ज़्यादा बताएगा तो हमारे साथ भी वैसे ही रिएक्शन हमारा जाने वाला है, कि क्योंकि कमियां सुनना किसी को पसंद नहीं होता, राइट। तो बेटर क्या है कि हम खुद को बैठकर जज करें, खुद को देखें कि क्या क्या कमी है हमारे अंदर, उसी एक लिस्ट बनाइए और एक एक कर कर फिर उस पर वर्क करना शुरू करिए। जो काम हम दूसरों को सुधारने में जो कर रहे थे, सुधारने के लिए समय दे रहे थे, बार बार किसी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, उस समय को उनमें इन्वेस्ट ना करके अगर हम आप खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल सी दैट यू आर अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हाँ, समय लगता है, हर अच्छी चीज़ को आने में, मिलने में, पाने में समय लगता है और होने में टाइम लगता है। बेशक वो टाइम थोड़ा आपको देना पड़ेगा अपने आप को, लेकिन एक दिन कमाल ज़रूर होगा, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जाती कभी भी। खुद पर मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए और कंपटीशन, कंपैरिजन करना दूसरों से बंद कीजिए, ठीक है। कंपटीशन करना है तो अपने आप से करना है। कि पहले जैसे एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ
जैसे किसी का वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है, अब हमको कम करना है, तो हम अपने लिए कुछ रूल्स बनाएं, एक्सरसाइज करें, डाइट फॉलो करें, कुछ चीज़ें जो नुकसान वाली हैं उनको बंद करें, ठीक है। फिर हम नोट कर लें अपना, भाई ये है इस समय हमारा वेट, थोड़े दिन अपने पर काम करें अपने ऊपर, और फिर उसके बाद फिर अपने को बेटर वर्जन बनाएं अपना, और फिर चेंजेस देखें अपने अंदर के क्या क्या आए हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर कि हम खुद को नोट करके हम उस पर वर्क कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो समय खराब होने से बच जाएगा, और दूसरा रिश्ते जो कंपटीशन कंपैरिजन ये सब करने से की वजह से बिगड़ रहे थे वो बिगड़ने से बच जाएंगे। एंड वन डे definitely you will become a better version of yourselves. So, I hope you got my point and will follow whenever you need this. Thank you so much. Namaskar.